इसके बाद आते हैं प्लास्टिड्स। प्लास्टिड कहते हैं ऐसे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज जिनके अंदर पिगमेंट पाया जाता है। पिगमेंट कंटेनिंग ऑर्गेनेलीज, पिगमेंट का मतलब है रंग। जो आप वो दुपट्टा रंगवाने के लिए कभी गए हों तो वो जनाब उनके पास एक पैकेट के अंदर वो रंग पड़ा हुआ होता है, पाउडर पड़ा हुआ होता है, वो पाउडर पिगमेंट कहलाता है। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनेलीज, अब वो रंग मोस्ट प्रोबेबली किसी ना किसी प्लांट से लिया हुआ है, तो वो बेसिकली प्लांट सेल्स के अंदर पाए जाते हैं और 3 तरह के हो सकते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है जी, तो क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेटिक प्लांट सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। नाम आपने बार बार इनका सुना हुआ है। ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं और इनके अंदर एक ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है, ग्रीन कलर पाया जाता है, जिसका नाम है क्लोरोफिल। क्लोरो का मतलब ग्रीन, फिल का मतलब पत्ता, तो पत्ते का ग्रीन रंग क्लोरोफिल की वजह से होता है। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो रोशनी को एब्जॉर्ब करता है और उस एनर्जी को, रोशनी की एनर्जी को इस्तेमाल करता है फूड बनाने के लिए। इसका स्ट्रक्चर बड़ी हद तक हमारी हीमोग्लोबिन के हीम से मिलता जुलता है। फर्क क्या है? फर्क ये है कि हमारी हीमोग्लोबिन के हीम के अंदर आयरन होता है Fe+2, लेकिन इसके पास मैग्नीशियम होता है। आपको पता है आयरन के साल्ट्स का कलर कैसा होता है? रेड होता है, और मैग्नीशियम के साल्ट्स का कलर कैसा होता है? ग्रीन होता है। सामने पत्ता नजर आ रहा है तो वो भी ग्रीन है। तो मैग्नीशियम यानी कि सिर्फ उसके अंदर आयरन लगा हुआ है तो कलर रेड, मैग्नीशियम लगा हुआ है तो कलर ग्रीन हो गया है। रफली एक जैसे से कंपाउंड है दोनों। ठीक है, तो यहां पर आपको स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। यहां पर एक सेल के अंदर आपको वो नजर आ रहे हैं क्लोरोप्लास्ट, और साइक्लोसिस के जरिए से वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते फिर रहे हैं रोशनी अब्सॉर्ब करने के लिए। यहां पर आपको क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। तो ये एक रिंग है और नीचे उसकी एक टेल है। ठीक है, ये देखने में ऐसे लगता है जैसे आपका सोलर पैनल होता है। ठीक है, वो सोलर पैनल एक आपने वो डंडे के जरिए से छत के ऊपर लगाया होता है। ठीक है, वो स्टैंड बना हुआ होता है उसका जिससे वो छत पे लगा होता है। तो एग्जैक्टली इसी तरह ये डंडा जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर धंसा हुआ होता है, और एंटीना उसका ऊपर वाला हिस्सा बाहर निकला हुआ होता है, और वो रोशनी एब्जॉर्ब करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और जो एनर्जी उसको मिलती है वो इस डंडे के जरिए से मेम्ब्रेन के अंदर ट्रांसफर कर दी जाती है। ठीक है, और ये काफी सारे इकट्ठे एक जगह पर रखे हुए होते हैं मेम्ब्रेन के अंदर, और ये लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। काफी ज्यादा एनर्जी मिलती है, उस एनर्जी को आगे प्रोटीन्स को दे देते हैं जो उससे एटीपी वगैरह बनाने का काम करती हैं। तो क्लोरोप्लास्ट की साइज, शेप और नंबर भी वेरिएबल होता है, मुख्तलिफ तरह के सेल्स में मुख्तलिफ हो सकता है। एवरेज डायमीटर इनका 4 से 6 माइक्रोमीटर है। रफली वही साइज है जो बैक्टीरिया का भी होता है। अब क्लोरोप्लास्ट को अगर ध्यान से देखें तो इसके अंदर छोटे छोटे से ग्रेन्यूल्स नजर आएंगे, दाने जैसे, मतलब दाने दाने से, ग्रैनम का मतलब होता है दाना। ठीक है, तो दाने दाने जैसे स्ट्रक्चर नजर आएंगे, इनको ग्रैना कहते हैं, और वो एक लिक्विड के अंदर पड़े हुए हैं जिसको मैट्रिक्स कहते हैं। अंदर जो मटेरियल भरा हुआ है मैट्रिक्स कहलाता है। मैट्रिक्स के अंदर ग्रैना होते हैं। ग्रैना जमा है ग्रैनम की, मतलब है दाना। ठीक है, तो ये नीचे तस्वीर में आपको दिखाए हुए हैं स्टैक्स ऑफ ग्रैना बने हुए हैं, यानी कि वो ढेर लगा हुआ है, जैसे सिक्कों का ढेर आप बना लेते हैं, तो इस तरह ये स्टैक्स ऑफ ग्रैना है, और ग्रैना बने हुए हैं मेम्ब्रेन्स के। वही चीज स्टैक ऑफ ग्रैनम यहां पे आपको नजर आ रहा है। उसकी मेम्ब्रेन को जरा क्लोजअप करके देखें तो इसके अंदर ये जो नीचे वाले ग्रीन ग्रीन पड़े हुए हैं ये एक्चुअली क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल हैं, और ये एटीपी सिंथेसिस वाले एंजाइम्स आपको काम करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में थे रफली वैसा ही इनका भी स्ट्रक्चर है। ठीक है जी, तो ग्रेन्यूल्स होते हैं, दानेदार स्ट्रक्चर है जिनको ग्रैना कहते हैं, और ये मैट्रिक्स में दबे हुए हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में आपको 3 हिस्से नजर आते हैं। एक इसका आउटर और इनर कवर है, एनवेलोप कहलाता है। एक अंदर लिक्विड भरा हुआ है, स्ट्रोमा कहलाता है, और मेम्ब्रेन्स का पूरा सिस्टम है जिसको थाइलाकॉइड्स कहते हैं। तो एनवेलोप बेसिकली लिफाफे को कहते हैं, हमने पढ़ा हुआ है। तो जो आउटर कवर उसके ऊपर चढ़ाया हुआ है डबल मेम्ब्रेन का, उसको हम एनवेलोप कहते हैं। फिर स्ट्रोमा है वो लिक्विड जो अंदर भरा हुआ है,
उस स्ट्रोमा के अंदर मुख्तलिफ तरह की प्रोटीन्स होंगी, उसके अंदर मेटाबॉलिज्म के दौरान बनने वाली सारी चीजें होंगी, उसी के अंदर राइबोसोम्स भी हैं, उसी के अंदर उसका अपना डीएनए भी है। उस डीएनए को एमआरएनए बनाया जाता है, एमआरएनए से अपने राइबोसोम्स प्रोटीन बना लेते हैं, सेल के ऊपर डिपेंड नहीं करते कि वो प्रोटीन बनाकर दे, अपनी जरूरत की खुद ही कर लेते हैं। फिर यहां पर कार्बन फिक्सेशन होती है। कार्बन फिक्सेशन का मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड से शुगर बनने का प्रोसेस यानी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी यहां स्ट्रोमा में होता है, इस लिक्विड में होता है। फिर थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स का पूरा सिस्टम मौजूद है। थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स, ये अंदर जो पूरे आपको ग्रीन कलर के ग्रैनम नजर आ रहे हैं वो तो नजर उसी तरह के आते हैं कि फ्लैटेंड वेजिकल है, पेड़ा है जिसको आपने फ्लैट कर दिया है, रोटी सी बना दी है और रोटियों का आपने ढेर लगा दिया है, स्टैक लगा दिए हैं और 50-50 की ढेरियां लगा दी आपने। तो अब ये आपको यहां पर वो ढेरियां लगी हुई नजर आ रही हैं और कहीं कहीं से ये ढेरियां एक दूसरे के साथ भी जुड़ी हुई हैं, आपस में कनेक्शन बने हुए हैं ढेरों के, ठीक है। तो दो ढेरियों के दरमियान जो कनेक्शन बना हुआ है उसको इंटरग्रेना कहते हैं। इंटर का मतलब दरमियान वाला, इंटरमीडिएट दरमियानी चीज। तो इंटरग्रेना दो ग्रेना को जो कनेक्ट करता है उनके दरमियान वाला इलाका, ये अमूमन ग्रीन नहीं होता, यानी कि यहां पे क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स नहीं हैं, इसलिए ये ग्रीन नजर नहीं आता। तो ग्रेनम के ऊपर क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनकी वजह से ये ग्रीन नजर आता है और ये मेम्ब्रेन स्पेशलाइज्ड है एनर्जी ट्रैप करने के लिए, सूरज की रोशनी को कैप्चर करने के लिए। इसके ऊपर जब रोशनी पड़ती है तो क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और दूसरे एंजाइम्स को देते हैं जो फिर पूरा वो कार्बन फिक्सेशन का सिस्टम चलाते हैं। ये भी अपनी जरूरत के सारे काम खुद कर लेते हैं। इनको भी हम कहते हैं कि ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेलिज हैं, यानी कि अपनी जरूरत के मुताबिक खुद ब खुद मल्टीप्लाई कर सकते हैं और अपनी जरूरत की सारी प्रोटीन्स वगैरह भी खुद बना रहे हैं, सेल के ऊपर डिपेंड नहीं करते। फिर आ जाते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्रोम कहते हैं कलर को कहते हैं, आपने पढ़ा हुआ है क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। तो क्रोमोप्लास्ट कलर वाले प्लास्टिड्स। अब बेसिकली ग्रीन वाले तो हो गए, तो ग्रीन के अलावा जो जो कलर नजर आएंगे वो सारे क्रोमोप्लास्ट कहलाते हैं। तो मिसाल के तौर पे आपको ग्रीन के अलावा कहां पे मिलते हैं, तो फूल की पत्तियों में मिलेंगे या फलों के अंदर रंग मिलेंगे पौधों में। तो वो फलों का जो रंग होता है और पत्तियों का, फूल की पत्तियों का जो रंग होता है वो एक्चुअली क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है। और इनका फायदा क्या होता है, इनका फायदा ये होता है कि कीड़े दूर से फूल को देख के पहचान लें कि वहां से मुझे रस मिलेगा, तो वो उड़ता हुआ जाता है उस फूल पे, फिर उधर से अगले फूल पे, फिर उधर से अगले फूल पे। उस दौरान में वो पॉलिनेशन करता जाता है, पॉलन ग्रेन्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है और उसकी वजह से उनकी रिप्रोडक्शन चलती है। या आप जा रहे हैं सड़क पे, आपको नजर आया कि वो लाल सा सेब लगा हुआ है, आपने सेब तोड़ लिया और फिर आप उसे खाते जा रहे हैं और फिर उसके बीज आप जगह जगह पे फेंकते जा रहे हैं, तो वो बीजों की डिस्पर्सल में हेल्प करता है। तो क्रोमोप्लास्ट की जिम्मेदारी है अट्रैक्ट करना एनिमल्स को, मुलाजिम इकट्ठे करना। वो मुलाजिम या तो रिप्रोडक्शन करवाने में हेल्प करेंगे या बच्चों को पिक एंड ड्रॉप की सर्विस प्रोवाइड करेंगे। फिर होते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूको का मतलब ल्यूकोसाइट पढ़े हुए हैं आपने, रेड ब्लड सेल को एरिथ्रोसाइट कहते हैं, ल्यूकोसाइट किसको कहते हैं, व्हाइट ब्लड सेल को। ल्यूकोप्लास्ट का मतलब है व्हाइट वाले प्लास्टिड्स। तो ये कलरलेस होते हैं, इनके अंदर कोई रंग नहीं होता। तो जब आप लाइट माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं, सफेद रोशनी पीछे से आ रही है तो सफेद रंग का खाली खाना नजर आता है, इसलिए इसको ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। ट्रायंगुलर शेप के हो सकते हैं, ट्यूबुलर शेप के हो सकते हैं या और शेप्स हो सकती हैं इनकी। ये अमूमन प्लांट के अंडरग्राउंड पार्ट्स में, यानी कि स्टेम के निचले हिस्से या जड़ों के अंदर पाए जाते हैं और इनके अंदर अमूमन स्टार्च वगैरह स्टोर होता है, एक्स्ट्रा फूड को स्टोर करने का काम करते हैं।